Good morning, student. Today I am going to discuss about you the next part of the square root of the number. So today I am going to discuss about you perfect properties of perfect square of the number. So first property one. First क्या है property one. So see here property one. So पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे property one. Property one क्या है? पहले मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी क्या है. A number ending in 2, 3, 7 and 8 is never a perfect square of the number. Is never a perfect square. So first property one क्या है? A number ending in 2, 3, 7 and 8 is never a perfect square. यदि इस property one क्या बोला कि एक नंबर यदि क्या हो रहा है उस एंडिंग कर रहा है, मतलब that is unit place of the digit of the number is 2, 3, 7 and 8. उसका यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 और 8 यदि होगा, so that number is not a perfect square. इस नंबर को मतलब आप लोग परफेक्ट स्क्वायर कोई भी मेथड यूज नहीं करके आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं. कैसे ना? यदि वो नंबर का यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 और 8 होगा. फॉर एग्जांपल मैं एक तो नंबर लिख रहा हूं 82, 173 और 248 और सब 3 नंबर में यहाँ पे एग्जांपल दिया. सपोज कितना नंबर दिया 82, 173, 248. तो यहाँ पे देखिए ये सभी नंबर, जैसे यहाँ पे 82 का एंडिंग विथ 2, इसका यूनिट प्लेस में 2 है, और 173 इस नंबर का देखिए यूनिट प्लेस में 3 है, और 248 इस नंबर का देखिए यूनिट प्लेस में 8 है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल प्रॉपर्टी वन जो बोला कि एक नंबर का यदि एंडिंग मतलब यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 होगा तो दैट नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सो 82 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि उसका यूनिट प्लेस में 2 है. उसी तरह 173 जो है नंबर, इसका भी देखिए यूनिट प्लेस में 3 है, सो दैट नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर. उसी तरह 248 उसका भी देखिए यूनिट प्लेस में कितना है 8 है. सो प्रॉपर्टी वन में जो बोला गया था उसी नंबर के हिसाब से यदि यहाँ पे कोई भी नंबर बा कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे, उसका यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 और 8 होगा, सो दैट नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर. ये क्या आप लोग का प्रॉपर्टी वन. नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टी टू. अब आगे आप लोग का प्रॉपर्टी टू क्या है. सो प्रॉपर्टी टू के बारे में मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं. प्रॉपर्टी टू. सो प्रॉपर्टी टू क्या बोला है ना, इसमें बोला कि ए नंबर एंडिंग ऑन ऑड नंबर ऑफ 0. क्या बोला? ए नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ 0. ऑड नंबर ऑफ 0, so that number is not a perfect square. So that number is not a perfect square. So इसका मतलब क्या हुआ ना, ध्यान से देखिए. ए नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ 0 मतलब एक नंबर का एंडिंग में ऑड नंबर ऑफ 0. ऑड नंबर ऑफ 0 मींस उसमें 3 तो 0 होगा, 5 तो 0 होगा, 7 तो 0 होगा, इस टाइप का यदि होगा, सो दैट नंबर आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जांपल मैं एक तो एग्जांपल दे देता हूं आपको 1000. सो देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल 1000 जो लिखा हुआ है ये नंबर एंडिंग हो रहा है 3 0 में. देखिए इसके 3 0 है, सो दैट इज ऑड नंबर ऑफ 0, सो दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. ये एक तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर. उसी तरह सपोज 5 0 होगा, सो देखिए दैट इज 5 0 है. 1 में कितना 0 है? 5 0 है, so that is odd number of 0, so that number is not a perfect square of the number. So property 2 क्या बोला कि ये नंबर
यदि एंडिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ जीरो, सो दैट नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। ऑड नंबर ऑफ जीरो मतलब 3, 5, 7, 11 इस टाइप का नंबर में इस टाइप का नंबर ऑफ जीरो यदि रहेगा तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर नहीं होगा। जैसे आप लोग का यहाँ पे 1 में मैं दिया हूं, यदि यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 में 3 0, सो दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। यदि 8 में 5 0 दूंगा, सो दैट इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर, बिकॉज कि हम लोग का यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरो में ये एंडिंग कर रहा है। ये गया प्रॉपर्टी 2। नेक्स्ट आप लोग का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी 3। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या बोला, प्रॉपर्टी 3 इसका उल्टा है, इनवर्स है। क्या, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square of the number। क्या बोला, if a number when divided with 3 and leaves remainder 2, so that number is not a perfect square। सो यहां पे क्या बोला ना, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड विथ 3, यदि हम लोग एक नंबर को 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं और वो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 2, यदि वो रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है तो दैट नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक तो नंबर ले लेता हूं 170। मैं यहाँ पे एक तो एग्जांपल लिया कितना, 170। इसको हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करके देखते हैं ये कितना रिमाइंडर छोड़ता है, 3 5 जा 15, देन आ गया 2 20, देन 3 6 जा 18, और यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैं राउंड अप कर दिया हूं, यहाँ पे रिमाइंडर छोड़ रहा है 2। सो यहाँ पे हम लोग का जो कंक्लूजन क्या निकला था, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी की इफ ए नंबर डिवाइडेड विथ 3, यदि कोई भी नंबर को हम लोग 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं और वो रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है, सो दैट टाइप ऑफ नंबर आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। सो यहाँ पे जो 170 एग्जांपल लिए थे 3 के साथ हम लोग डिवाइड करके देखें, और इस केस में भी ये रिमाइंडर में कितना छोड़ा, 2 छोड़ा। सो दैट टाइप ऑफ नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर, दैट मींस 170 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। मैं दूसरा और एक तो भी एग्जांपल लेके आप लोग को समझा देता हूं, 617 में और एक तो एग्जांपल लिया 617, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं। 3 2 जा 6, फिर 0 दिए, फिर 17 उतरा तो क्या हुआ, 3 5 जा 15, तो हम लोग का यहाँ पे रिमाइंडर कितना छोड़ा, 2। सो इस केस में भी रिमाइंडर यहाँ पे देख रहे हैं 617 को जब हम लोग 3 के साथ डिवाइड किए तो यहाँ पे भी ये रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है। सो दैट नंबर 617 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। सो ये रहा आप लोग का प्रॉपर्टी 3। यदि कोई भी नंबर को हम लोग 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, यदि उसमें रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है, सो दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। नेक्स्ट आ गया, मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 हम लोग का अभी क्या बोला है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 देखिए आप लोग। सो प्रॉपर्टी 4 क्या है, सो प्रॉपर्टी 4 में यहां पे बताने जा रहा हूं, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स ए रिमाइंडर 2 और 3, देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला, इफ ए नंबर व्हेन divided with 4 and 3 number divided if a number when divided by 4 it leaves remainder 2 or 3,
so that number is not a perfect square. So that number is not a perfect square. Not a perfect square. So यहाँ पे भी ये रूल क्या बोला कि if a number when divided by 4, यदि कोई भी नंबर को हम लोग 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं और वो कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 2 और 3, किसी भी डिवीजन में कोई भी नंबर को हम लोग जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो यदि वो रिमाइंडर 2 या किसी केस में ये 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है तब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर नहीं होगा। इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है। समझ में एक तो नंबर 654, ये एक तो एग्जांपल लेता हूं। इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे 4 के साथ डिवीजन करेंगे। सो 654 को हम लोग क्या करेंगे 4 के साथ डिवीजन कर देंगे। 4 1 जा 4, बचा कितना 2, देन 5 उतरा, 4 6 जा 24, 25 से 24 माइनस होने के बाद 1, देन 14, 4 3 जा 12। सो 14 से 12 गया तो रिमाइंडर कितना छोड़ा 2। देखिए यहाँ पे कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है 2। सो 654 क्या हुआ जब हम लोग 4 के साथ डिवीजन किए तो ये रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है। सो दैट टाइप ऑफ नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। उसी तरह और एक तो एग्जांपल में कहीं पे भी किसी भी नंबर को साथ यदि तुम लोग 4 के साथ डिवीजन कर रहे हो तो यदि वो रिमाइंडर 2 और किस केस में यदि रिमाइंडर 3 छोड़ा तो आप लोग को ध्यान देना है दैट टाइप ऑफ नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। ये गया प्रॉपर्टी 4 के बारे में। नेक्स्ट मैं आप लोग को डिस्कशन करने जाऊंगा प्रॉपर्टी 5। सो अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यू प्रॉपर्टी 5 क्या है। सो प्रॉपर्टी 5 क्या है। सो प्रॉपर्टी 5 क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर ऑलवेज स्क्वायर। प्रॉपर्टी 5 क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर is always an even number. So यहां पे मैं बता देता हूं कि प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 दोनों में एक साथ बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6, द स्क्वायर ऑफ ए ऑड नंबर, the square of an even number, the square of an odd number, दोनों का मैं एक साथ बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा यहां पे। सो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी 5 को पहले देखिए, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर ऑलवेज एन इवन नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। इसका मतलब क्या बोला, प्रॉपर्टी 5 बोला कि कोई भी इवन नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो वैल्यू निकलेगा दैट इज ऑलवेज इवन नंबर होगा। दैट मींस फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं 2 इज ए इवन नंबर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 into 2 दैट मींस 4। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना निकला 4, तो 2 आल्सो एन इवन नंबर और उसका जब हम स्क्वायर निकाले 4 निकला दैट वैल्यू, सो दैट इज आल्सो ए इवन नंबर। और एक तो एग्जांपल ले लेता हूं 4 आल्सो इवन नंबर, तो 4 का स्क्वायर 4 into 4 दैट मींस ये कितना हुआ 16 आल्सो ए इवन नंबर। इवन नंबर मतलब दोज नंबर आर व्हिच डिवाइडेड बाय ओनली 2, इस चीज को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर ऑलवेज ऑड नंबर, मतलब किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है ऑड नंबर ही होता है। दैट मींस क्या बोला ना, किसी भी ऑड नंबर मतलब दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो कोई भी ऑड नंबर का हम लोग स्क्वायर जब निकालेंगे वो क्या होगा ऑलवेज एन ऑड नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 3, सो 3 आल्सो ए ऑड नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, सो 3 का स्क्वायर 3 into 3, उसका वैल्यू कितना हुआ 9, सो 9 आल्सो एन ऑड नंबर। और एक एग्जांपल लेता हूं 7 का स्क्वायर। 7 देखिए यहाँ पे एक तो ऑड नंबर है और 7 का स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे 7 into 7 दैट इज कितना हुआ 49 और 49 आल्सो एन ऑड नंबर। सो प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 क्या बोला कि कोई भी इवन नंबर का जब हम लोग स्क्वायर निकलेंगे उसका वैल्यू ऑलवेज एन इवन नंबर होगा। और प्रॉपर्टी 6 क्या बोला कि कोई भी ऑड नंबर का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे उसका वैल्यू ऑलवेज एन ऑड नंबर होगा। अब आ गया हम लोग का
प्रॉपर्टी, ये गया 5 और 6, अब आ गया प्रॉपर्टी 7। अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी 7 के बारे में। सो प्रॉपर्टी 7 क्या है? सो प्रॉपर्टी 7 क्या बोला? द स्क्वायर ऑफ एन प्रॉपर फ्रैक्शन सिमिलर देन द फ्रैक्शन, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला? प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 क्या बोला? द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है ये आप लोग जानते हैं सभी लोग। द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। देखिए क्या बोला ये प्रॉपर्टी 7 क्या बोला ना, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, आफ्टर स्क्वायर निकालने के बाद उसी प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन से ऑलवेज क्या होगा? स्मॉलर होगा। दैट मींस मैं एक तो एग्जांपल लेता हूं क्या ना, 2/3। देखिए 2/3 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। सो प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज होल स्क्वायर होगा। दैट मींस ये होगा 2 टू द पावर स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 3 टू द पावर स्क्वायर, दैट मींस ये हो गया 4/9। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बोला 2/3 जो निकाले उसका होल स्क्वायर, उसका वैल्यू जो निकला 4/7, ये 4/7 क्या होगा? 2/3 से ऑलवेज क्या हो जाएगा? स्मॉलर होगा। फॉर एग्जांपल और एक तो लेता हूं 4/7, that is also a proper fraction क्योंकि न्यूमरेटर is smaller than the denominator। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे ये क्या हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। सो 4/7 का जब हम लोग स्क्वायर निकाले 16/49, तो अकॉर्डिंग टू द रूल आप लोग को ध्यान देना होगा कि 4/7 ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन दी 16/49। यही है प्रॉपर्टी 7। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8 में क्या होगा? नेचुरल नंबर का, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे? सॉरी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? फॉर एवरी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? फॉर एवरी नेचुरल नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। सो एवरी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला आप लोग को मैं बता देता हूं, n+1 + n। ये है उसका फॉर्मूला। क्या है? n+1 + n। याद रखिएगा कैसे ना। देखिए सपोज 36 35 का स्क्वायर निकालेंगे। सपोज हम लोग कितना निकालेंगे? 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे ना, n+1 + n, n+1 का होल स्क्वायर देन n का स्क्वायर। दैट मींस ये कितना आ गया? 35 + 1 का स्क्वायर प्लस ये 35 का स्क्वायर, देन 35 + 1 हो गया 36 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 35 का स्क्वायर। और इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 36 + 35 कर देंगे। सो ये कितना हो गया? 5 + 6 11, 1 रख के कैरी किया 1, 3 + 3 6 + 1 71, देन 71 का आप लोग जो स्क्वायर निकालेंगे दैट इज उसका वैल्यू हो जाएगा। ये हुआ आप लोग का फॉर एवरी नेचुरल नंबर। 35 हुआ। उसी तरह यदि बोलेगा 88 का स्क्वायर तो आप लोग क्या करेंगे? n+1, दैट मींस 88 + 1 + n, दैट मींस ये कितना हो जाएगा? 88 का स्क्वायर। सो 88 + 1 89 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 88 का स्क्वायर। देन क्या करेंगे आप लोग? ऐड कर देंगे फर्स्ट। 89 + 88 कितना हो गया? 117। देन इसका स्क्वायर कर सकते हैं। सो दैट इज एवरी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकलने का ये प्रॉपर्टी 7 बोला। नेक्स्ट आ गया आप लोग का, ये प्रॉपर्टी 8 गया। नेक्स्ट आ गया आप लोग का प्रॉपर्टी 9। ये सॉरी मैं अभी थोड़ा प्रॉपर्टी 8 बता चुका हूं, सो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप लोग को मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं आप लोग का प्रॉपर्टी 9, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। प्रॉपर्टी 9 देखिए। सो प्रॉपर्टी 9 क्या बोला?
सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का हम लोग कैसे निकालेंगे स्क्वायर। सो इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर। सो एन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो इस नंबर का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सो इसको कैसे निकालेंगे, पहले आप लोग इसको काउंट कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल n नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 8। फॉर्मूला क्या है, n का स्क्वायर, दैट मींस 8 का स्क्वायर। सो दैट वैल्यू इज 64। इस टाइप का आप निकालेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n और नंबर्स का। और एक एग्जांपल लेता हूं, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो इस टोटल का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ना, काउंट कर देंगे डिजिट, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो n नंबर ऑफ डिजिट 5, फॉर्मूला n स्क्वायर, देन पुट 5 टू द पावर स्क्वायर, सो दैट इज 25। इस टाइप का सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का प्रॉपर स्क्वायर आप लोग इस टाइप का निकाल सकते हैं। ये गया आप लोग का प्रॉपर्टी 9। अब मैं मेन चीज आप लोग को बताने जा रहा हूं, दैट इज प्रॉपर्टी 10, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन टेम्पलेट। मैं आप लोग को अभी बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टी 10। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पाइथागोरियन टेम्पलेट इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए इस चीज को, पाइथागोरियन टेम्पलेट। सो पाइथागोरियन टेम्पलेट आप लोग को जानना जरूरी है। पाइथागोरियन टेम्पलेट आप लोग को बहुत जरूरी है। इसमें आप लोग को पहले ध्यान देना है, 3 चीज रहेगा, m n p, दैट मींस यहाँ पे 3 तो नंबर रहेगा, m n p। याद रखिएगा, पाइथागोरियन टेम्पलेट में 3 डिजिट रहेगा, m n p। सो पाइथागोरियन टेम्पलेट में कैसे आप लोग को m n p, दैट मींस इस चीज को कैसे निकालना होगा। एक चीज आप लोग इसमें ध्यान देना है, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। इस चीज को आपको ध्यान देना है। जो 3 फॉर्मूले निकलेगा इसमें, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे 3 ठो नंबर निकलेगा, और ये 3 ठो नंबर में से m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, दैट मींस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा थर्ड नंबर का स्क्वायर के साथ। इस चीज को आपको कैसे निकालना है, इसके लिए आपको एक चीज याद रखना होगा, m का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया होगा, दैट मींस m का वैल्यू नेवर स्मॉलर देन 1। इस चीज को आप लोग को याद रखना होगा। m का वैल्यू क्या होगा, यदि स्मॉलर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा। सो m का वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर देन 1 होगा, दैट मींस 1 का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 1 से आगे होगा, 2 3 4 स्टेप का आ सकता है। सो क्या होगा ना, यदि m स्मॉलर देन 1